कोरोना महामारी से जंग जारी है। पूरा देश या कहे कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की चपेट में है या लॉकडाउन उनकी मजबूरी बन गई है। जिस तरह से हिंदुस्तान में टोटल लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू करना पड़ा, इसे हम समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर ये बीमारी है और इसका वायरस कितना खतरनाक है मानव प्रजाति के लिए। पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक तरह का बहस, एक तरह का विचार भी चल रहा है कि इस लॉकडाउन का नुकसान कितना है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, सकारात्मक सोचने और देखने वाले लोग हैं, जो इसमें भी सकारात्मकता देख रहे हैं। और ये कितना सकारात्मक है ये लॉकडाउन, उसका एक उदाहरण हमारे देश की सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय नदी गंगा नदी मानी जा सकती है। जी हाँ, हम आज खड़े हैं ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे तट पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो एक आश्रम दिख रहा है, बाबा काली कमली वाले स्वामी आदि प्रकाश जी। मैं बाबा काली कमली बहुत प्रसिद्ध यहाँ का आश्रम है, उसके तट पे हूँ और हमारे सामने माँ गंगा बहुत ही अलग अंदाज में बह रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ देखा है, जब यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती है तो गंगा का जो पानी है वो मटमैला दिखता है। हमारी माँ मटमैली दिखती हैं। लेकिन आज टोटल लॉकडाउन का दूसरे चरण का जब आज 7वां दिन है और हम देख रहे हैं गंगा जी को, तो जैसे कहते हैं किसी चीज़ की क्लियरिटी स्पष्ट करने के लिए कहते क्रिस्टल क्लियर, तो आज जो गंगा का पानी है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आप देखिए नीचे, इस पानी के नीचे जो शिलाएं हैं वो कितनी स्पष्ट, कितनी क्लियर दिख रही हैं। और आज ये गंगा का पानी ऐसा है कि आज हम अगर इसे लेकर के और सीधे पीना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सामान्य दिनों में हम इस पानी को सीधे नहीं पी सकते। तो यह एक इस लॉकडाउन का पॉजिटिव पहलू है, सकारात्मक पक्ष है। इस कोरोना महामारी के चलते लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां धार्मिक स्थलों पे बहुत बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तमाम उद्योग धंधे बढ़े और गंदगी का बहुत बड़ी मात्रा में एक तरह से उत्पादन हुआ, उसके चलते आज प्रकृति में इस तरह की बीमारियों, इस तरह की महामारियों से प्रकृति को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि अब जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपने आप को एक तरह से सैनिटाइज कर रही है, अपने आप को और शुद्ध कर रही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गंगा नदी है ऋषिकेश में, कितनी शुद्धता यहाँ दिखाई पड़ रही है, कितना क्रिस्टल क्लियर इस पानी का स्वरूप है। और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये लक्ष्मण झूला पुल है, ये ऋषिकेश को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन के असर के चलते गंगा माँ बिल्कुल निर्मलता और स्वच्छता का एक बड़ा प्रतिरूप के तौर पे हमारे सामने आती हैं। हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए हमारे सामने ये बोट कुछ हैं और सामान्य दिनों में इस नगर को जोड़ने का राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल के बाद ये सबसे बड़ा माध्यम होते हैं ये बोट। इन बोट्स पे सामान्यतः हजारों लोग प्रतिदिन गंगा भ्रमण करते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं अपने परिवार के साथ। और हजारों की संख्या में यहाँ देसी, विदेशी और स्थानीय जो पर्यटक हैं वो आते हैं और इन बोट की सवारी करते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की वजह से यहाँ पे माँ गंगा को उसका एक तरह से हर्जाना भी भरना पड़ रहा था। गंगा की पवित्रता प्रभावित हो रही थी, जो गंगा का जल था वो प्रभावित हो रहा था। और मैं स्वयं कई दशकों से जब आता था और देखता था तो एक पीड़ा होती थी मन में कि जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ रहा होता है तो उसकी भी अंतिम इच्छा होती है कि वो गंगा का एक दो बूंद जल उसके मुंह में जाए और उसके बाद उसका प्राणांत हो। लेकिन आज गंगा माँ का ये जो जल है, इसको देख के मन प्रसन्न हो जाता है कि कितना स्पष्ट, धवल, स्वच्छ और एक तरह से कहे सुंदर जल हमारे सामने है। और जिस तरह की कल्पना हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में माँ गंगा की गई है, वो आज साकार होकर के हमारे सामने है। आप देख सकते हैं
कि किस तरह से जो ये बोट्स हैं यहाँ पे खड़े हैं, इनसे कोई भी व्यावसायिक गतिविधि अब संचालित नहीं हो रही है, और जिसका परिणाम है कि गंगा का जो जल है वो पूरी तरह से नीला, एक तरह से भगवान शिव का स्वरूप कहते हैं नीला है, और गंगा का शिव से बड़ा गहरा संबंध है। तो हम देख सकते हैं कि एक जो गंगा माँ है वो कितनी स्वच्छ हो गई हैं हमारे जैसे लोगों की वजह से, जो यहाँ पे व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करते थे, तरह तरह के कूड़े कचरे इस नदी में विस्थापित करते थे, उसकी वजह से इस नदी को कितना नुकसान होता था, उसका एक बड़ा उदाहरण आज हम ऋषिकेश में इस गंगा के तट से देख सकते हैं। आज गंगा का जो जल है, हम कह सकते हैं कि यह बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के हम इसका आचमन कर सकते हैं, हम इसे पी सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गंगा का जो जल है वो कितना स्वच्छ और धवल है, और ये टोटल लॉकडाउन या कोरोना का जो कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, या जो एक तरह का सकारात्मक पक्ष दिखाता है, और हमको एक सीख भी देता है कि अगर हम इन प्राकृतिक चीज़ों पे, इस प्रकृति की अमूल्य धरोहर के साथ व्यावसायिक गतिविधियां न करें, पूरी तरह से अपने स्वार्थ में न बहें, तो निश्चित रूप से हम यहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ये नदियाँ जो सामूहिक धरोहर होती, समाज की धरोहर हैं, जिन पे समाज का बराबर हक है, जो समाज को जीवन देती हैं, तो शायद वास्तव में हमारे ये जो धरोहर हैं संरक्षित रहेंगे। तो लॉकडाउन जिस तरह से पूरा देश आज झेल रहा है, अगर ऐसे झेलता रहा तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कोई ऐसी विपदा आएगी, कोई संकट उत्पन्न होगा, तो शायद हम स्वयं को आत्मनियंत्रित करके इस तरह के प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान होने से बचा सकें। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ ऋषिकेश के गंगा घाट से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।